नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा वृश्चिक राशि पर करेंगे। वृश्चिक राशि पर शनि की स्थिति के साथ साथ अभी क्या पोजीशन राहु की है जो आपको अनस्टेबल करता है, एक जगह टिकने नहीं दे रहा है, तथा बृहस्पति के कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ आगे आने वाले जो 5 साल हैं वो कैसे खास होंगे आपके लिए, उसके लिए चुनौतीपूर्ण समय एवं उद्देश्य की पूर्ति स्ट्रगल करने के बाद कैसे होगी। डगर वृश्चिक राशि की इतनी आसान नहीं है, लेकिन कुछ सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। देखिए, ये वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं, बहुत लोगों की शिकायत है कि हमारा नाम नहीं लेते आप, हम आपका नाम लेंगे आज सभी का। यानी कि जिनकी कुंडली में ये विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होंगे, वो जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट की जो परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं में शनि बैठा है पंचम एजुकेशन भाव में, तो ये बीच बीच में रुकावट, पेपर लीक हो गया, बंदा भी एग्जाम में बीमार हो गया, जिस कैरियर को सेलेक्ट करना चाहता है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी बात, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आपने उसका सामना कर लिया, आप पहुंच भी गए, तो घरेलू जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, माता या कोई विवाद, घरेलू झगड़े, हिंसा, परेशानी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम आपको टिकने नहीं दे रही एक जगह, और ये स्थिति 6 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। इसके अलावा ये जो केतु है, ये आपके मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होने दे रहा। आपकी जो तृष्णा है, आपकी इच्छा है, जो अधूरापन है, वो अभी ये इसके पास है, उसकी चाबी केतु के पास। केतु ही एक ऐसी जड़ है जो कभी भी आपको परेशान करती रहेगी। जिस हाउस में ये वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, ये केतु राहु जिनके यहाँ बैठे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी दशा भी चल रही होगी, लेकिन डिपेंड करता है किसकी राशि की दशा चल रही है। लेकिन ये जो आपकी नौकरी, व्यापार, रोजगार में व्यवधान उत्पन्न करता है, और पिता के साथ, उसके साथ अच्छे संबंध नहीं रहते, और वो अब पिता के लिए कष्टकारक बन जाता है, या पिता के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करता है ये केतु। और दूसरी बात, ज्योतिष का फंडा है, सिद्धांत है, नियम है, केतु जहां बैठा होगा और या ट्रांजिट कर रहा होगा, उस हाउस से रिलेटेड समस्याएं ही बीच बीच में उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ चाहे बृहस्पति आ जाए, केतु और राहु के साथ मिल करके चांडाली योग तो बनता ही है। फिलहाल हम हर ग्रह की समीक्षा करेंगे। आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए मौन रह करके इन बातों को सुनते जाइए। लेकिन मैं आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शनि की। शनि, राहु और बृहस्पति 3 मुख्य ग्रह हैं सृष्टि के, क्योंकि जब जब इनका बदलाव होता है, ये परमानेंट बदलाव करने के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए आते भी हैं। एक बहुत बड़ी कहावत है, 12 साल में जहां कूड़ा डालते हैं उस स्थान का भी भाग्य बदल जाता है। तो ये जो राशि है, ढैया, शनि की ढैया से निकली है। फिलहाल चांदी के पाए पर शनि चल रहा है इनका पंचम भाव में। तो मैंने आपको बताया कि शनि की ही बात करेंगे अभी। पंचम भाव में शनि जो एजुकेशन के साथ साथ आपकी सोच, आपकी विद्या, आपकी संतान और आपकी दूरदर्शिता को डाइवर्ट कर देता है। यानी कि सीधी गाड़ी जा रही, अचानक दिमाग में आएगा, नहीं अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह जाता है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जो सड़क पर आदमी जा रहा है, तुम जिद कर रही हो कि इसके धन दे दो, मैं दे देता हूं, लेकिन इसके भाग्य में नहीं है। पार्वती जिद करके कहने लगी, एक सोने की पोटली रख दो सड़क पर, वो आ रहा है, वो उठा लेगा, उसको लड़की की शादी करनी, गरीब आदमी है।
थोड़ी देर पहले ही उसके दिमाग में आया, आज सड़क पर कोई आदमी नहीं, अकेला हूं, अंधे कैसे चलते हैं, चल करके देखता हूं। उस पोटली पर पैर मार करके आगे को निकल गया। यानी कि पंचम भाव में जब शनि होता है तो मनुष्य को कर्तव्य से विमुख कर देता है। भगवान उस समय उसकी बुद्धि को वैसी ही कर देते हैं। यानी कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही, उनकी मति को हर लेते हैं। ये बात ऐसी कड़वी मैं क्यों कह रहा हूं? शनि का यहाँ पर प्रभाव 30 डिग्री, ये बिल्कुल पड़ोस में है राहु के, और अभी राहु थोड़े दिन पहले यहाँ से शिफ्ट हुए हैं मई में। और सबसे खराब बात क्या है, जिसको मैं कहना नहीं चाहता, थोड़ा सा बुरा लगता है लोगों को, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में, अष्टम बैठना खुद में एक बुराई है, और शत्रु राशि में है, और फिर इस भाव को नहीं देख रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिलहाल हम शनि को ही हम विश्लेषण करेंगे। शनि 27 जून 2025 27 तक यहाँ अच्छे परिणाम नहीं दे रहे। 27 जून 2027 तक यहाँ अच्छे परिणाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं दे रहे, संतान के लिए कष्टकारक। लेकिन सन 2026 में संतान जिनकी नहीं है उनकी संतान होगी। जिनके विवाह शादी आदि में कोई समस्या चल रही थी, अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर जो शादी के योग्य हो चुके हैं उनके शादी होंगी ही होंगी। ये बात। फिर शनि यहाँ आ जाएंगे 6ठे स्थान में, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे। और यहाँ शनि जब आएंगे 3 जून 2027 को, उसके बाद फिर 20/10/2027 को रेट्रोग्रेड होकर के फिर यही आ जाएंगे। इस स्थान का मोह संतान का छोड़ नहीं रहे, बुद्धि को भ्रमित भी करेंगे। गलत लोगों की संगति में बैठने से आपका नुकसान भी होगा, नोट कर लेना। जो व्यक्ति कई बार प्रताड़ित हो चुके और कई बार धोखा खा चुके और उसके बाद भी उस लाइन से हट नहीं रहे, तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो ये वक्री होगा। 20 अक्टूबर 2027 को फिर यही आएंगे, और उसके बाद फिर मेष राशि में 23 फरवरी 2028 को आ जाएंगे। उसके बाद वृषभ राशि में 8 अगस्त 2029 को यहाँ आने के बाद तब कुछ सुधार होगा आपका। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि शनि यहाँ रहेगा तो शत्रु का नाश, कंपटीशन में आपकी विजय होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद आपकी जमीन और प्रतिष्ठा, मकान, प्रॉपर्टी, एसेट जो नहीं बना पा रहे थे, कार नहीं खरीद रहे थे, आपके घर में बहुत अच्छी सी सुंदर सी आपकी मनपसंद की कार आएगी, भले ही लोन पर आए, क्योंकि शनि की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी आपके चतुर्थ। भूमि, भवन, वाहन सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा माता, जो माँ है, माँ का स्थान भी है, तो माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि शनि की यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि है। जब शनि यहाँ आएंगे, अकाल मृत्यु से शनि बचाते हैं, दीर्घायु करते हैं। ये मित्र राशि है। शनि के बहुत अच्छे परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे, लिख लो कागज पर। बहुत अच्छा योग है। अभी होल्ड करना आप। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा 8 अगस्त 2029 को यहाँ वृषभ राशि में रहेंगे, फिर रेट्रोग्रेड होकर के दोबारा 5 अगस्त 2029 को फिर यहाँ आएंगे, और फिर दोबारा 17 अप्रैल 2030 को यहाँ रहेंगे परमानेंट शनि। उसके बाद ये स्थिति बदल जाएगी 31 मई 2032 को। शनि यहाँ आने के बाद तब अच्छे परिणाम और अच्छे फल देंगे। ये मैंने शनि का आपको ट्रांजिट बताया, तो ये आपके लिए खास है। शनि के कारण चुनौतीपूर्ण समय है। कारण क्या है? अभी भी चुनौती बना हुआ बृहस्पति, और फिलहाल पंचम भाव में शनि की यहाँ पर जो दृष्टि है सप्तम भाव पर, ये भी चुनौतीपूर्ण है, और ये मैरिज लाइफ भी है। और साथ साथ अष्टम भाव, संतान भाव, संतान का स्वामी
अष्टम में चला गया तो गोचर में अतिचारी होकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। लेकिन अभी बृहस्पति गोचर में अतिचारी होकर कर्क राशि में आकर 48 दिन तक आपका पूर्ण रूप से भला करेंगे, और ये 48 दिन के बाद फिर क्या पोजीशन है, वो फिर से बृहस्पति यही होंगे। उसके बाद जब यहां से बृहस्पति का मोमेंट सन 2026 में होगा, जून के बाद, जब यानी कि सीधा सीधा समझिए उच्च राशि में बृहस्पति परमानेंट अपने इस भाव को ऑक्यूपाई करेंगे और अच्छा परिणाम भी देंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना इनको ढूंढेगा ने ये जाने कहाँ होंगे। इतनी अच्छी सुखद स्थिति में होंगे क्योंकि बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होगी। हवाई जहाज में बैठ करके यात्रा करोगे, चारों तरफ की खुशियां आपके पास आएंगी। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लगन पर राशि पर होगी। ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन ग्रहों के कारण। शनि के अपने रीजन है, बृहस्पति के अपने रीजन है, और यहाँ भाग्य स्थान को पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं, आनंदित, हर्षित। अब बृहस्पति जब यहाँ आ जाते हैं, बृहस्पति वृश्चिक के लिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य, बड़ी अच्छी रेपुटेशन, शत्रुओं का विनाश, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी होगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख स्थान पर भी होगी। बृहस्पति की दृष्टि अपने ही राशि पर होगी, धन कुटुंब वाणी स्थान में। आप देखिए बड़े गौर से बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, ये बृहस्पति ये जो चुनौतीपूर्ण समय है उसको सुखद बनाएंगे। आप सीनियर सिटीजन है, चाहे महिला है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे युवा है, चाहे कोई हो, उसके बाद सबके लिए अच्छा है। और बृहस्पति की जब यहाँ गोचर होगा तो यहाँ आने के बाद जो विवाह के योग्य हैं उनकी शादी होगी, उनको उनकी तरक्की होगी, उनके पास कुबेर के समान धन आएगा, सोना चांदी का लाभ होगा। क्योंकि ये जो भाव है, आप एक, मैंने कहा था शत्रु राशि में अच्छा नहीं होता, लेकिन दो प्रिविलेज यहाँ मिल रहे हैं। एक तो 11th हाउस में बहुत अच्छा फल दे रहा है, और फिर ये तो देखो कि ये स्वामी कहाँ का है, फिर ये भी देखो कि ये बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है, अपनी ही राशि पर है। और इसी राशि के कारण यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से ये दशम भाव है, तो यानी कि आपको नौकरी अगर जो नहीं दे रहा है तो वो हाथ जोड़ करके बोलेगा कि आ जाओ नौकरी ले लो। लेकिन कुछ लोग अनीतिपूर्ण ढंग से अगर कार्य करते हैं या ऐसा काम करते हैं, टेबल के नीचे से पैसा खर्च करके नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर से बता रहा हूँ, ऐसे काम ना करें, नहीं तो आप फंसोगे। क्योंकि ग्रह तो आपके खराब चल रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ राहु और केतु ऐसे व्यक्तियों की जांच होती है और वो उसमें दोषी पाए जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा अनऑथराइज रवैया ना अपनाएं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ या फोटोग्राफी के साथ ऐसा व्यक्ति षड्यंत्र के तहत पकड़ा जाता है, या उसका जो दोस्त है कर रहा होगा कोई काम और, लेकिन आरोप आएगा आपके ऊपर। इसलिए बहुत सचेत रहें। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो भाग्य स्थान है उसका स्वामी चंद्रमा, ये बहुत ऊंचा योग बन रहा है, देखिए। और ये बहुत सामान्य बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन के बाद मंगल यहाँ आएंगे, 27-28 अक्टूबर को ये बहुत ऊंचा योग बनने वाला है। बृहस्पति और मंगल की आपस में नवम पंचम दृष्टि भी होगी। यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये बृहस्पति यहाँ और यहाँ बृहस्पति, फिर यहाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़े बड़े कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि एक उपाय बताता हूं मैं आपको, यानी कि जब यहाँ पर शनि होंगे सन 2032 में, तारीख भी बता रहा हूं, 31 मई 2032, जिस इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं वो कीजिए, लेकिन शुद्ध घी लेकर के एक बेलपत्र को, बेलपत्र शब्द की व्याख्या सुनिए, उसमें 3 पत्ते होते हैं, त्रिदल, तो उसको एक पीस मानिए, 3 के पत्ते को एक,
घी, शुद्ध घी में डुबो करके और एक काली मिर्च का दाना उसके साथ अटैच कीजिए। आपके घर में जो रोग, बीमारी, कष्ट, बहुत दिन से अशांति, एकता का अभाव तथा तनाव जो चल रहा है वो समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में बेलपत्र और एक काली मिर्च का दाना घी में, शुद्ध घी में डुबो करके आहुति देनी चाहिए। किससे? महामृत्युंजय मंत्र होता है, लेकिन उसका एक छोटा रूप भी होता है। जब ओम ह्रौं जूं स ओम भूर्भुवः स्वः ये बीज मंत्र लगाते हैं तो बनता महामृत्युंजय। इस सूत्र को कोई जानता नहीं है, फिर भी मैं संक्षेप में बताऊंगा। अगर आप ये जो बेलपत्र को आहुति देनी है, वो मंत्र है, सिर्फ आपको बोलना मृत्युंजय मंत्र। शुरू कहां से करना? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र से अगर करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली जो असफलता है वो सफलता में परिवर्तित होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे और अगले 5 वर्ष ये आपके लिए बहुत अच्छे, निर्णायक और चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी ये लिखा है उद्देश्य की पूर्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।